छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अरे बड़ी माँ, आप यकीन नहीं करेंगे आज क्या हुआ। सरू ने मुझे ऑफिस लेट आने के लिए भी नहीं डांटा, इनफैक्ट 3 दिन की छुट्टी दे दी। क्यों मतलब क्या? अरे ऐसे, अब साइको है तो क्या करे। फाइनली मैं रिलैक्स होकर अपना काम करूंगा। हाँ। मेरे लिए एक कॉफी भेजो, हॉट, एंड मेक इट क्विक। कॉफी सर। हेलो, व्हाट इज दिस? मैं बिना झांक के कॉफी पीता हूँ। सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं था कि आप। पता नहीं था तो क्या जरूरत थी कॉफी लाने की? साकेत, कम टू माई कैबिन राइट नाउ। इस ऑफिस में कोई काम ढंग से नहीं होता। यस सर, आपने बुलाया। कौन है ये, जिसे ये तक नहीं मालूम कि इसका बॉस कैसी कॉफी पीता है? सर एक्चुअली इसे आज ही रखा गया है और आरोही मैम भी नहीं यहाँ तो अगर इस ऑफिस में आरोही नहीं है तो यहाँ काम नहीं हुआ क्या? यू टेक दैट कॉफी, गेट अ न्यू वन। ओके सर। जब कोई चीज डर या दर्द दे तो उसे इतना डराना और दुखाना चाहिए कि वो डर और दर्द खुद ही चले जाए। फाइनली मेरी जिंदगी की 2 सबसे बड़ी एलर्जीज, कॉकरोच और आरोही, आज के बाद फिनिश। क्योंकि अपने डर से जीतना मैंने सीख लिया है। एटलीस्ट आज के बाद उस इडियट आरोही की ना तो शक्ल देखनी पड़ेगी और ना ही उसका नाम सुनना पड़ेगा। आरोही को डिक्टेशन के लिए अंदर भेजो। आरोही नहीं है, सिद्धार्थ को भेज दो। डैम इट, कोई जरूरत नहीं है, फॉरगेट इट। लगता है आरोही नाम का ये भूत इस ऑफिस में मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। घर जाके काम करता हूँ। जी सर। आरोही को बोलो गाड़ी निकाले। जी सर। मेरा मतलब है ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जी सर।
ये बड़ा अच्छा किया बेटा तुम मिलने चले आए। लेकिन ये बताओ कि घर पर सब कैसे? जी बाबूजी, घर में सभी बहुत अच्छे हैं। बाबूजी मुझे कुछ आपसे बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? खुल के पूछो, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। बाबूजी बात ये थी कि मेरे स्कूल में रीयूनियन पार्टी है और वहां मैं पूर्वी को अपने साथ ले जाना चाहता था। बाबूजी आप मना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम्हें तो पता है बेटा, शिमला शहर बहुत छोटा है जी, और कभी कभी छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनने में वक्त नहीं लगता बेटा। बस थोड़ा सा यही डर लगता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। और वैसे भी बेटा तुम तो इस घर के होने वाले दामाद हो। नहीं बाबूजी, मैं इस घर का होने वाला दामाद नहीं, आपका होने वाला बेटा हूं। बेटा अब जब तुमने सब बोल दिया तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन बेटा आरोही तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ हाँ बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। पूर्वी, अरे बेटा थैंक्स। बेटा सलिल तुम्हें अपने साथ अपनी रीयूनियन की पार्टी में ले जाना चाहते हैं। तो परेशान क्यों हो रही है बेटा? आरोही तेरे साथ जाएगी। मेरा तो बैड लक ही चल रहा है। इतनी मुश्किल से ना पूर्वी के साथ थोड़ा सा टाइम अकेले में मिला था, अब ऊपर से आरोही भी साथ में जा रही है। लेकिन बाबा का कहना भी ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आइडिया, हेलो निखिल। हाँ भाई। हे निखिल, तू मेरे साथ स्कूल रीयूनियन बॉल में चल सकता है क्या? पर क्यों भाई? अब तू साथ रहेगा तो वहां पर आरोही को भी कंपनी मिल जाएगी और इसी बहाने अकेले में पूर्वी और मैं एक दूसरे के साथ वक्त भी शेयर कर लेंगे और थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन 10 दिन पहले तो मेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है और उसे छोड़ के किसी दूसरे के साथ पार्टी में जाना मेरे उसूल के खिलाफ है। कम से कम 1 महीना तो चाहिए। अरे लेकिन आप अर्जुन से पूछो, वही आपकी मदद करेंगे। ओके बाय। अरे निखिल सुन प्लीज। अर्जुन नो वे। लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? क्या पता बैड लक गुड लक में बदल जाए। नोंदू, नोंदू, घूर क्या रहे हो? बैग पकड़ो। देख रहा हूं, अभी तो दोपहर है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अर्जुन तुम दोपहर को घर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आई नो ये एंगेजमेंट ऐसी ही थी, बहुत लोग बीमार हो गए। आई थिंक द केटरर्स वर नॉट ओके ना? नथिंग रियली। ओह गॉड, लगता है अर्जुन को भी इन्फेक्शन हो गया है। अरे अर्जुन तू इतनी जल्दी यहाँ घर पे? मतलब तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? ये मेरा भी घर है ना, मैं जब चाहूं यहाँ आ सकता हूँ। अरे अच्छा हुआ कि तू आ गया। देख मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी यार। देख मैं तेरे पास ही आ रहा था। बात ये थी कि यार तू मेरे साथ स्कूल यूनियन में चलना। देख प्लीज मना मत करना, इनविटेशन तो तुझे भी मिला होगा ना? नहीं। अब प्लीज चलना यार प्लीज। आई विल नॉट गो। ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी तुम आज दोपहर के वक्त ही घर आ गए हो और अगर दिमाग में कोई टेंशन है तो उसे दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ बिता लो। I think you must go with Salil. Take him. मैं नहीं जाऊंगा। तू जाएगा और जरूर जाएगा, मेरे लिए जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। हे अर्जुन, कितना क्यूट लग रहा है तू यार। मुझे पता था
15 बार तो अगर तुझे बोलूंगा तो 16वीं बारी में तू मना कर ही नहीं सकता है। तेरा रिकॉर्ड रहा है कि 15 टाइम ना बोलने के बाद तो 16 टाइम हाँ बोल ही देता है। ये स्कूल मेरा भी है और यहाँ आने का इनविटेशन मुझे भी मिला। एटीट्यूड एटीट्यूड। वेल शिमला की इस स्कूल में हमने 12 साल पढ़ाई की है। उसके बाद तू दिल्ली चले गया और मैं मुंबई। लेकिन आज भी एक बात हम दोनों के बीच में बिल्कुल वैसी है। कौन सी बात? मैं अब भी वैसा ही रोमांटिक हूँ यार। और तू लड़कियों के नाम से अब भी वैसे ही भड़कता है। देख ये जानकर थोड़ा अजीब सा लगता है लोगों को कि तुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जानकर कोई भी तेरे बारे में कुछ भी सोच सकता है। आफ्टर ऑल जमाना कितना बदल गया है। नहीं अर्जुन 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 अर्जुन, मुझे मालूम है जमाने के साथ तू नहीं बदला है। तुझे तो लड़के भी पसंद नहीं है। अरे तूने वो फिल्म देखी दोस्त? यार बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। सलिल देख, तू भी बुरा मत मान। वो क्या है कि 16th टाइम हाँ कहने के बाद भी मैं 17th टाइम ना भी कह सकता हूँ। अरे नहीं नहीं यार प्लीज ऐसा कसम मत करना। यू आर अ डूड, यू आर अ मैचो, यू आर अ रॉक स्टार यार। प्लीज चलना मेरे साथ प्लीज। जा गाड़ी निकाल। आज तो मुझे खुशियों की डबल डोज मिलने वाली है। एक तरफ तो मेरे पुराने दोस्त और दूसरी तरफ मेरी नई जिंदगी की लाइफ पार्टनर। अस्कर यार ये क्या कर रहे हैं? I don't want to smell bad, इसलिए थोड़ा सा परफ्यूम लगा रहा हूँ। ना पूर्वी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ इम्प्रेस हो जाएगी। इम्प्रेस नहीं, बेहोश हो जाएगी। ये तुम जैसे लड़के ना ये परफ्यूम ड्यूज लगा के लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो। मैं उस तरह का लड़का नहीं हुआ। मैंने पूर्वी को डायरेक्ट शादी के लिए अप्रोच किया है। और तू तो जानते ही है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। समझने की कोशिश करना। अभी थोड़ा सा परफ्यूम लगा लो, इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ और शादी के बाद डिप्रेस कर देंगे तुझे। For God's sake, तू अभी के लिए चुप हो जाना। और जैसे तूने उस दिन स्माइल की थी ना वैसे स्माइल करना। अरे खत्म हो गई बोतल। I just don't understand, मोहन। आपने सलिल और उस लड़की को स्कूल रियूनियन में जाने कैसे दिया? मैं जितना इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, वो सलिल उतना ही उसको एक पब्लिक इवेंट बना रहा है। और आपको गोल्फ खेलने से फुर्सत है कि नहीं है? Stop fighting, Patty. मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम सलील की शादी उस घर में होने देंगे? ये शादी नहीं होगी, बिलीव मी। भाई साहब ये बात मैं कब से सुन रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कब और कैसे इस शादी को रोकने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ऐसा होने ही नहीं वाला। Shut up, Patty. तुम डीके से ऐसा कैसे बात कर सकती? मोहन, पैडी मेरी बहन जैसी है यार। कहो पैडी, क्या कहना चाहती हो? भाई साहब मुझे बुरा लगा। अर्जुन को मैं अपने बेटे जैसा मानती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सलिल की खुशियों के बारे में भूल जाऊं। अगर सलिल की शादी उस घर में होगी उसका मतलब है कि पैडी, सलिल भी मेरे बेटे जैसा है। मैं भी यही चाहूंगा कि उसकी शादी बराबर के घर में हो, और ये मैं करके रहूंगा। ट्रस्ट मी। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसकी शादी भी बराबरी के घर में होगी। इसीलिए तो मैं तुम्हारी बेटी नताशा के इंडिया आने का इंतजार कर रहा हूं। आपने क्या कहा भाई साहब? इसका मतलब ये कि जहां तक मैं अपने बेटे को जानता हूं, उसके लिए लड़की मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उसे तो प्यार होने से रहा। Unless of course, अगर तुम्हारी बेटी उसे प्यार करना सिखा सके तो। भाई साहब नताशा की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, नॉट एट ऑल। लेकिन अगर उससे पहले कहीं अर्जुन को कोई लड़की पसंद आ गई तो? अगर ऐसा कभी हुआ तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। देखो पैटी, प्रॉब्लम अर्जुन का प्यार होना नहीं, प्रॉब्लम है उसका प्यार न होना। एंड आई होप नताशा हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगी। सी यू एट द डिनर टेबल। माय गॉड मोहन, आप समझ रहे हैं इसका मतलब? व्हाट? मतलब इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर अर्जुन और हमारी बेटी नताशा, God, they'll be India's most dazzling couple.
क्या सोच रही हो मैडम? सोच रही हूँ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अर्जुन का प्यार ना होना या अर्जुन का प्यार होना? पूर्वी दी, आई थिंक हम जल्दी आ गए। वो लोग शायद पहुंचे नहीं अभी तक। मुझे लगता है कि वो लोग दूसरी साइड के गेट पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप यहीं रुकिए, मैं देख के आती हूँ। ठीक है। शुक्र है हम पहुंच गए। तो तेरे इस परफ्यूम ने तो। अर्जुन, मुझे आखिरी बार बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यार यहाँ पूर्वी आई होगी। सलिल, तू ये मुझसे 50 बार पूछ चुका है। चलकर पूर्वी को ढूंढते हैं। चल प्लीज चलना। ये सलिल जी जो पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? तुमने फिर मेरा फोन काट दिया। तुम बार बार मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। देखो सुनो, आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हेलो हेलो, अरे तू कहाँ से आया? पूर्वी 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 पूर्वी। तेरा काम तो हो गया। अब मैं चलूं? छुट्टी वाले दिन भी देखने आ गया कि मैं अपनी छुट्टी का क्या कर रही हूँ। आपको ड्राइवर टाइम पर तो लेने पहुंच गया था। कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो जी थैंक्स अ लॉट, हम बिल्कुल आराम से आ गए। बाय द वे, नाइस परफ्यूम। थैंक्स। हेलो सर, आप यहाँ? मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। मैं भी आता हूँ। इससे तो अच्छा मैं ऑफिस में होती। इस ओवर टाइम के बहाने इस सड़ों की शक्ल तुम देखनी पड़ती।
बस कर यार, ये क्या कर रहे हैं? I don't want to smell bad, इसलिए थोड़ा सा परफ्यूम लगा रहा हूँ ना, पूर्वी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। ओ